Good morning friends, welcome to my YouTube channel Safety Modern Study, and I am here with my new topic, that is what is near miss। आज हम नियर मिस के बारे में जानेंगे गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नियर मिस क्या होता है उससे रिलेटेड आज बात करेंगे, ठीक है गाइस। एंड अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट विच रिजल्ट नो लॉस नो इंजरी। ये पहला जो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा, an unwanted unplanned event which result no loss no injury। दूसरी डिफिनेशन देख लीजिए, a near miss is an unplanned event that did not result in injury illness or damage but had the potential to do so। कहने का मतलब ये होता है कि नियर मिस का मतलब होता है बाल बाल बच जाना, ठीक है। बाल बाल बच जाना, ठीक है। जिंदगी आपको मौका दे रही है सुधरने का, ठीक रहने का, लेकिन अगर उस नियर मिस को आप नोटिस्ड और ऑब्जर्व नहीं करके चलोगे, ठीक है, तो हो सकता है दोबारा वो मौका ना दे। सिंपल सा एक मतलब है कि नियर मिस का मतलब होता है बार बार जिंदगी का बच जाना। एक एग्जांपल के तौर पे स्कैफोल्डिंग पे सैंपल में बता रहा हूं। यहाँ पे स्कैफोल्डिंग है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है हैमर से रिलेटेड, ठीक है, हथौड़ा लेकर काम कर रहा है, ठीक है, और इस एरिया को वेरिकेट नहीं किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इधर से आता है, कोई पर्सन इधर से आता है और इसके हाथ से कोई इधर से गुजरता है, आता है, जाता है और यहाँ पे वेरिकेट नहीं हुआ है, मतलब वो तो प्रिकॉशंस तो स्कैफोल्डिंग में आ जाएगा, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम ये एग्जांपल आपको क्लियर करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। इसके हाथ से अगर ये हैमर छूटता है या थोड़ा अगर छूट के यहाँ गिरता है, जस्ट इसके बगल आके गिर जाना अचानक से, तो ये बाल बाल बच गया और यहाँ आके यहाँ खड़ा हो जाएगा। अरे क्या मैं तो बाल बाल बच गया, और मेरी जिंदगी बाल बाल बच गई, बाल बाल बच गई, तो उसका मतलब ये होता है नियर मिस। लेकिन अगर ये गलती बार बार की जाएगी, सेम मतलब फिर ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी, नियर मिस होता रहेगा, तो हो सकता है कभी नियर मिस ही जो है वो एक्सीडेंट का रूप लेता है। नियर मिस ही एक्सीडेंट का रूप लेता है। तो आपको एक चुनौती मिलती है, आपको मतलब एक इंटीमेट किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है दोबारा ये गलती ना हो। यदि दोबारा आपसे गलती होती है तो नियर मिस ही एक्सीडेंट्स का रूप लेती है। तो नियर मिस का मतलब होता है यही जो मैंने आपको बताया। एक एग्जांपल और है कि आप रोड साइड से चल रहे हैं, ठीक है, और कोई एक बाइक स्पीड से जा रहा है और आपको हिट कर दिया, ठीक है, आपको हल्का सा हिट करके निकल गया और आप बाल बाल बच गया, साइड में आ गया, तो वो नियर मिस हो गया। और वही आपको जो साइड से मारा है, यदि अगर वही स्पीड से सीधा आके आपको हिट करता तो वो एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन साइड से हल्का सा करके छू कर निकल गया है तो वो हो गया नियर मिस। बट वही हिट कर देता, सीधा आके आपको बाइक वाला या कार वाला आपको मारता, हिट करता, तो वो एक्सीडेंट्स में कन्वर्ट हो जाता। तो ये होता है डिफरेंस। और ये नियर मिस क्या होता है हमने क्लियर कर दिया, बहुत सिंपल भाषा में जो हमने आपको बताई है, और इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये होता है नियर मिस, ये इसकी डिफिनेशन होती है, ठीक है। और ये डिफिनेशन आप लोग जरूर इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो इसकी डिफिनेशन याद कर लीजिए। और हिंदी में भी समझाने के मतलब थोड़ा सा ये एबिलिटी कैपेबिलिटी कैलिबर होना चाहिए, हिंदी में भी आप इंटरव्यूअर को समझा सके। ये भी आप लोग को एक क्षमता मतलब पोटेंशियल चीजें होनी चाहिए, ये क्षमता बनानी चाहिए। और इसमें ये होता है कि यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है हैड द पोटेंशियल टू डू सो, इनका कहने का सेंस ये होता है इस डिफिनेशन का कि वो घटना में एक पोटेंशियल ताकत थी, वो क्षमता थी, एबिलिटी थी, कैलिबर था, वो कि आपको नुकसान पहुंचा देने की वो क्षमता थी। बट क्या हुआ, आप नियर मिस हुए, आप बाल बाल बच गए, लेकिन अगर वो गलती कोई दोबारा करता है तो वही नियर मिस एक्सीडेंट का रूप लेता है। ये हैमर इसके सर पे भी गिर सकता था, ये हथौड़ा इसके सर पे भी गिर सकता था, ये एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके बगल में आके बाल बाल बच गया इंसान, व्यक्ति जो नियर मिस है, तो मतलब इनको एक चेतावनी मिल गई कि दोबारा जो है ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो एक्सीडेंट का रूप लेता है। तो नियर मिस आई थिंक गाइस क्लियर हो गया होगा ऑल ऑफ यू। ओके गाइस, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।